ये मालूम है कैसा है? जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, जो भी हो, अगर वो गुरु के प्रति समर्पित है, गुरु सच में गुरु है, बोनाफाइड गुरु, और जो भक्ति करने वाले हैं वो गुरु पे समर्पित है, तो रास्ता नहीं भटकेगा। परंतु ठीक उल्टा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसने देखा है प्लीज चैट में बताइएगा, जो कृष्णा पे समर्पित होते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं वो कृष्णा पे समर्पित है, वो रास्ता भटक जाता है। देखें ऐसे लोगों को, पहले तो बोले हमको कृष्णा ही चाहिए, कृष्णा ही चाहिए, कृष्णा ही चाहिए, और फिर कहीं और, फिर कुछ और। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर कृष्णा की भक्ति करनी है तो कैसे करनी है, तो ये रियलिटी है। कई बार बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन है कृष्णा से, हाँ, तो कनेक्शन टूट जाता है, गायब हो जाता है। तो व्हाट टू से, अगर गुरु निष्ठ हैं तब तो भक्ति है, और कृष्णा निष्ठ हैं तो पता नहीं है भक्ति है भी कि नहीं। मेरे को एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता है जो गुरु निष्ठ हो और बोले हम कृष्णा तक नहीं पहुंचे। उसको गुरु पे निष्ठा हटानी पड़ेगी अगर वो कृष्णा का रास्ता छोड़ना, उसको ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। परंतु कृष्णा पे निष्ठा अगर रहे ना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि उसको पता ही नहीं है कृष्णा चाहते क्या। अभी तक शुद्धता तो आई नहीं है, अभी तक शुद्धता तो आई नहीं है, और अपने आप को कैसा समझ लिया, अपने आप को परम स्तर पे जान लिया। अब कौन बचाए आपको? अभी तक सही रास्ता तो पता नहीं है और सोच रहे हैं हम इस रास्ते को छोड़ेंगे नहीं, कैसे रास्ते को पकड़े रहेंगे। आपको क्या पता है इस रास्ते के बारे में, और शुद्ध क्या क्या पता है ना? तो बहुत ही अमेजिंग बात है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है पर यह बात बिल्कुल सही है। इस जगत में आने के बाद कोई गुरु निष्ठ हो, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो ठगाइएगा। गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, गुरु बोनाफाइड होना चाहिए। अगर गुरु प्रामाणिक है और हम गुरु निष्ठ हैं तो हमको कृष्णा प्राप्ति होगी ही होगी। परंतु इसके ठीक विपरीत, अगर कोई बोले कि हम तो कृष्णा निष्ठ हैं, हम तो कृष्णा के प्रति समर्पित हैं, उसको पता ही नहीं कृष्णा चाहते क्या। अब कृष्णा की बातें कौन बताता है? कृष्णा भगवत गीता में बहुत सारी बातें लिखी हुई, श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी बातें लिखी हुई, कौन बताता है? आपका दिमाग। कौन बताता है? शास्त्र को कौन इंटरप्रेट कर सकता है? सही और गलत कौन बता सकता है? भगवान की बातें कौन समझा सकता है? तो अगर कोई बोले कि हम कृष्णा निष्ठ हैं, हमको तो कृष्णा के प्रति समर्पित है, तो बोलेंगे 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 और भक्ति भी छोड़ देंगे, अंतिम में छोड़ देंगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर सच में भक्ति करनी है, दृढ़ रह करके भक्ति करनी है, तो सही, अब ये सही बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, परंतु सही आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित रहिए, फिर आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। आपका बुरा होने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि गलत गुरु के प्रति समर्पित है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर सही गुरु के प्रति समर्पित है तो आपका कोई अहित कर ही नहीं सकता। मतलब अगर गुरु प्रामाणिक मिल गया, लिख लीजिए इस बात को, गुरु प्रामाणिक मिल गया, ठीक है,
प्रामाणिक गुरु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप गुरुनिष्ठ हो गए, और इन दोनों में कुछ भी नहीं बदल रहा है। गुरु भी प्रामाणिक है, आप भी गुरुनिष्ठ है, मतलब आप भगवत धाम में गारंटीड भगवान के ही धाम रहिएगा। सोच के देखिए कितना आसान सा बात है, नहीं मुश्किल बात है मुश्किल बात है, कितना आसान बात है, परंतु यही नहीं होता। यही सबसे बड़ा मुश्किल बन जाता है लोगों के लिए। आज कितना सिंप्लीफाई करके बता दिया, नहीं है? हाँ, सही मार्ग यही है। आई होप सबको ये दृढ़ता से शुद्ध मार्ग पर चलते रहे। चलिए कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन जिनको रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, हाँ आश्लेष शांत जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। विदर्भ राजा की पुत्री सामान्य की तरह अपने पति की सेवा करती रही, जो एक स्थिर मुद्रा में बैठे थे, जब तक कि वह यह निश्चित नहीं कर सकी कि उन्होंने शरीर त्याग दिया है। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि रानी सेवा करते समय अपने पति से बात भी नहीं करती थी। वह बिना बात किए केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करती थी। इस प्रकार उसने तब तक सेवा देना बंद नहीं किया जब तक कि वह यह निश्चित नहीं कर सकी कि उसके पति ने शरीर त्याग दिया है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, हम लोगों को निर्धारित कर्तव्य कब तक करना है, इससे क्या समझना है? इससे यही समझना है, हम लोगों को निर्धारित कर्तव्य कब तक करना है? जब तक निर्धारित कर्तव्य है। देखिए, दो तरीके से निर्धारित कर्तव्य हमेशा रहेगा। एक तो हाँ, जैसा भी हम लोगों ने देखा, कोई शरीर ने त्याग दे तब तक निर्धारित कर्तव्य रहेगा। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बुरे गुणों में स्थित नहीं है, और आप कोई बहुत उच्च लक्ष्य के लिए कार्य नहीं कर रहे। दूसरा तरीका, अगर कोई आपके प्रति आश्रित है तो आप उसको त्याग नहीं सकते। बहुत डिफिकल्ट बात। अब देखिए, ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, भौतिक जगत से बहुत अच्छा लगेगा, परंतु देखिए हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और समझिए बात को, ये हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो जाए। अब सोच के देखिए, और इसी वक्त वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद इस बात पे बोले हुए हैं, चलिए बताएंगे। अगर सपोज कीजिए कोई अच्छी पत्नी है, ठीक है, पत्नी का दायित्व तो होता है पति की सेवा करना। अब पति भी अच्छा है, अच्छा कहने का अर्थ है भगवत भक्त शुद्ध रूप से नहीं है, परंतु सतोगुणी व्यक्ति है। अब देखिए, पत्नी है ना, कभी भी पति की सेवा को त्याग नहीं सकती, कभी भी नहीं त्याग सकती। पत्नी को पति की सेवा करते ही रहना पड़ेगा, परंतु कब तक? कब तक? जब तक पति सही गुणों में स्थित है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि पत्नी को पति की सेवा करनी है। देखिए क्या है, हमको हमेशा किसी ना किसी की तो सेवा करनी ही है। ठीक है, पति की सेवा करेंगे, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है, अगर पत्नी पति की ही सेवा करते रहे तो वो उच्च लक्ष्य के लिए कार्य कैसे करेगी? समझ आ रहा है प्रॉब्लम है? अगर पत्नी पति की ही सेवा करते रहे तो उच्च लक्ष्य के लिए कार्य कैसे? अब देखिए, हम लोग तो कैसे है ना, कली काल में है, ऑलमोस्ट श्योर है कि सारे पतियों में गड़बड़ी है, सारे पत्नियों में गड़बड़ी है। इसमें कोई बहुत ही रेयर कोई अपवाद होगा, बहुत ही ऐसा शायद ही कभी होगा। भगवत भक्त है तो अलग बात है, नहीं तो सारे पति गड़बड़ है, सारी पत्नियां गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं।
तो हमारा दायित्व भी खत्म हो जाता है। परंतु सोच के देखिए, अगर आप सतयुग में होते, आपका जन्म सतयुग में होता, आप स्त्री होते और सतयुग में आपका जन्म होता, ओके, हम लोगों को तो अच्छा अच्छा लगता है ना, है? अगर सतयुग में होते तो बहुत अच्छा होता, लगता है ना अच्छा, है? अगर सतयुग में होते और आप स्त्री होते तो आपका क्या हाल होता? आप पति की सेवा छोड़ ही नहीं सकते थे, और पति ये अच्छे गुण में भगवत भक्त भी नहीं है, आप सेवा छोड़ ही नहीं सकते। और सेवा नहीं छोड़ सकते हैं तो ऊंचे लक्ष्य के लिए कार्य नहीं कर सकते। ऊंचे लक्ष्य के लिए कार्य करने दे ही नहीं रहा, क्या कीजिएगा? समझ रहे हैं? तो हम लोगों की स्थितियां बहुत अच्छी है, हम लोगों की अभी स्थितियां बहुत अच्छी है, ये खराब स्थिति नहीं है। कली काल में जब सब कुछ विपरीत है तो सोचिए कितनी अच्छी स्थिति है कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उच्च लक्ष्य के लिए कार्य कर पाए। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, चाहे कोई भी काल है, अगर भगवान के लिए कार्य करना रहे तो सारे कार्य को त्यागा जा सकता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि हमारे लिए निर्धारित रहेगा ही रहेगा, ये काम करना ही करना। परंतु वहां पे देखिए कैसा होता है ना, आप लोगों ने स्वयं अनुभव किया होगा ये बात, कोई अपवाद नहीं रहे होंगे। अगर आपके परिवार में सब अच्छे लोग हैं, सब अच्छे लोग, और हम कहें कि नहीं नहीं नहीं, परिवार के लोगों की सेवा मत कीजिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, तो बड़ा कष्ट होता होगा। परंतु परिवार में सब बुरे लोग हैं, सॉरी, परिवार में सब बुरे लोग हैं, और हम बोले हैं परिवार वालों की सेवा मत कीजिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, आसान रहता नहीं रहता? जब परिवार में सब बुरे लोग हैं सब बुरे गुण में स्थित है, इज इट नॉट ट्रू? परिवार में सब अच्छे लोग हैं और बोले कि परिवार वालों की सेवा नहीं कीजिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, तो हमारे लिए कितना चुनौती पूर्वक रहता है ना? सही बात है ना? सही है नहीं है? हैं? और अगर परिवार में सारे बुरे लोग हैं, हम बोले कि आप कृष्णा की सेवा कीजिए, तो कितना आसान है? कली काल में जब सब कुछ बुरा है तो ये बड़ा आसान है, हमारे लिए बहुत सिंपल चॉइस हो गया। कोई भी अगर शुद्ध ज्ञान में स्थित हो जाए थोड़ा सा भी, तो बड़ा आसान हो गया कि कृष्णा की सेवा करना है? इसमें कोई नो ब्रेनर है, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, कोई संकोच वाली बात नहीं होती है। तो प्लीज कोई बुरा मत मानिए, ये बात बिल्कुल सही है। जिसकी स्थिति जितनी खराब, जिसकी स्थिति जितनी खराब, वो उतना ही अच्छा स्थिति में है। जिसकी स्थिति जितनी खराब, वो उतना ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि उसके लिए ये चॉइस लेना, ये डिसीजन लेना, कृष्णा की सेवा करना, ये बड़ा आसान है? जिसकी स्थिति जितनी खराब हो उतनी अच्छी स्थिति। हाउ अमेजिंग, नहीं? तो अगर इस कली काल में कुछ बुरा भी हो जाए तो ज्यादा बुरा मानने का नहीं है, आपको अपना काम करना है, ठीक है? तो घर परिवार से कोई दुखी है तो स्माइल कीजिए क्योंकि अब वो आपको भक्ति करने से नहीं रोकेंगे। समझ आ रहे नहीं आ रहा? अब वो अवरोधक नहीं बन रहा है, और अगर अब वो बोल भी देंगे तो आप स्वीकार नहीं कीजिएगा। किसी का अगर कोई संबंधी चला गया तो अब आप आसक्ति नहीं करोगे, अगर संबंधी रहता तो आसक्ति बहुत करते हैं। अब संबंधी नहीं है, किसी का पूरा स्थिति है कि संबंधी नहीं है, तो कितनी अच्छी बात है, तो ये नहीं है, तो ये नहीं है? अवरोधक कैसे बने?
नहीं बनेंगे। सभी की स्थिति तो खराब है प्रभु जी, किसी ना किसी वजह से। तो यही तो खुशी की बात है ना, ताली बजाइए। अच्छा है, अच्छा है। देखिए क्या है इस दुनिया में जितना बुरा हो रहा है, हमारे लिए डिसीजन लेना कि हमको भगवान की सेवा करना है, हमको भगवान के प्रति समर्पित रहना है, भगवान को ही लक्ष्य बनाना, उतना आसान हो रहा है। और जितना अच्छा होता रहता हमारे लिए, उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर इस जगत में सब कुछ अच्छा होता रहता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। हम कैसे भगवान की बातों को स्वीकारते, कैसे स्वीकारते है ना? फिर तो हमको लगता, देखो हमको निचला धर्म का भी पालन करना है, लगता ना? नीचे वाले धर्म को कैसे छोड़ दे, कैसे त्यागा जा सकता है? अब अभी शुद्ध और अशुद्ध में बहुत अंतर। हमारे लिए डिसीजन मेकिंग बड़ा आसान है, ठीक है? तो यहाँ पे जिस प्रकार से वैदर्भी क्या राजा का क्या नाम है? मलय ध्वज। राजा मलय ध्वज की सेवा करती है? कितना सेवा करना ना, हम लोगों के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य छोड़ दीजिए, इसका अर्थ ये नहीं, परंतु लक्ष्य कृष्णा बना लीजिए। अब इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, है ना? इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम लोग लक्ष्य को कृष्णा कब कब नहीं बनाएंगे? जब हमारा घर परिवार का स्थिति अच्छा रहेगा, समाज का स्थिति अच्छा रहेगा, देश का स्थिति अच्छा रहेगा। जितना यहाँ पे कष्ट मिल रहा है उतना ही अच्छा, उतना ही अच्छा। मिलने दीजिए कष्ट, होने दीजिए बुरी परिस्थिति। अब मैं बोलता हूँ स्माइल कीजिए, ठीक है? तो देखिए, हमारे लिए बुरा बस इतना ही है, अगर हम कृष्णा से दूर होगा ये बुरा है, अगर हम प्रेम से दूर होगा ये बुरा है, अगर हम वास्तविकता से दूर होगा ये बुरा है। और ये बुरा हमारे हाथों में, ये बुरा हमारे हाथों में। क्या आप सही को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं तो बुरा कर रहे है ना? ये किसके हाथ में? किसके हाथ में? ये हमारे हाथ में, ठीक है? तो सब कोई अपना जीवन को सार्थक बना सकता है, सब कोई अपना जीवन को शुद्ध बना सकता है, परंतु आपको सही को स्वीकार करना पड़ेगा। अपने खराब परिस्थिति को देख करके बस रोने से काम नहीं चलेगा। परिस्थितियां इस जगत में अच्छी होने वाली नहीं है, परंतु मालूम है ये खराब परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये हमें आसक्त नहीं बना रही, है ना? समझ आ रहा है सभी को? यस नो? यस नो? आ रहा है? आप देखिए कितना अच्छा हो गया ना, है? जीवन में कितनी क्लैरिटी आ गई है? अच्छा है कि बुरा हो रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए समझिए बात को, देखिए सब कोई अपने कर्मों से बंधे हुए हैं और अपने कर्मों के ही कारण कष्ट पा रहे हैं, अपने कर्मों के कारण कष्ट पा रहे हैं। आज हम लोगों ने अभी दो ही बातें जानी है, एक तो गुरु निष्ठ रहते हैं तो कृष्णा निष्ठ रहते हैं, कृष्णा निष्ठ रहते तो कृष्णा निष्ठ नहीं रहते, और दूसरा ये इस जगत में कुछ भी बुरा भी हो रहा है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है, उसमें भी आनंद लीजिए। आनंद किस बात के लिए लीजिए? कि आप अब
दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कर सकते हैं। आप जीवन के कष्टों से निकल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल सकते हैं। आप समझिए, देखिए मैं एक और बात बोलता हूं। अभी नवरात्र चल रहा है ना, एक मिनट। अभी नवरात्र चल रहा है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी देखिए, आप लोगों को शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये बात। अगर हम देवी देवता की एक विधि के अनुसार भक्ति करें, जो विधि पहले से बताई गई है? जो प्रमाणिक विधि है, ओके, देवी देवता की हम उपासना करें, भक्ति करें, जो भी उपासना ही बोलेंगे उसे, भक्ति तो नहीं बोलेंगे, पर ठीक। अगर देवी देवता की हम निश्चित रूप से उपासना करें, मालूम है क्या, दे आर बाउंड। शब्द को देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, दे आर बाउंड। वो बाध्य किए जाते हैं कि वो फल दें। अगर आप निश्चित रूप से, अगर आप पूजा करें, अनुष्ठान करें, कोई उपासना करें देवी देवता की, तो वो बाध्य किए जाते हैं, उनको देना ही पड़ता। आपको याद होगा ब्रह्मा जी जब हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद दे रहे थे, वो मतलब हिरण्यकशिपु बोलता है अमरता का वरदान, तो बोले अमरता तो मेरे पास नहीं है, तो मैं कहां से दूं। परंतु वो फिर भी चाहते थे कि तुमने इतना यज्ञ किया है तो बोलो क्या चाहिए। ऐसा नहीं हुआ था बोले कि अब जाता हूं, तुमने ये मांगा, ये तो दे नहीं सकता, मैं जा रहा हूं, ये नहीं हुआ था। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? वो बोलते जो मांगोगे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। मेरे 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 इसमें होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, जो मांगोगे दूंगा। रावण जब शिवजी से मांगता है तो रावण भी बाध्य कर देता है शिवजी को, देना ही पड़ता है। नहीं तो कोई भी देवी देवता किसी भी असुर को आशीर्वाद देंगे नहीं। क्यों देंगे? तुम असुर हो, तुम गलत काम करोगे, तुमको हम आशीर्वाद क्यों दे? तुमको हम अच्छी स्थिति क्यों दे? तुम तो बुरा करोगे। समझ आ रहा है? तो देवी देवता की अगर देवी देवता की अगर हम निश्चित रूप से उपासना करें, प्रेम व्रेम कुछ नहीं, एक तपस्या जानिए, हैं? मैं बताता हूं माता जी, एक तपस्या जानिए। अगर निश्चित रूप से तपस्या कर रहा है कोई भी हो, कोई भी, तो देवी देवता बाध्य होंगे कि उनको देना ही है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, मैं दे भी सकता हूं और नहीं भी दे सकता हूं, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है? अब देखिए कितनी अच्छी बात है, इस कली काल में अगर हम लोग, फलप्रद तो सब कोई चाहता ही था, जब तक जिसको भी प्रेम अनुभव ना हुआ हो, सब कोई फल चाहता है ना, गारंटी की बात है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जिसको भी प्रेम अनुभव ना हुआ भगवान कृष्ण से, सब कोई फलप्रद चाहता है। कुछ ना कुछ तो हमको फल दे दीजिए, हमको गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, धन दे दीजिए, परिवार अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा, देश अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ तो चाहिए ना, है? अगर सपोज कीजिए कि हम लोगों को विधि स्पष्ट रहती
इस विधि से देवी देवता की भक्ति कर लो और आपको ये फल प्रदान कर दिया जाएगा। तो कितना बुरा होता, हम लोग फलासक्ति ही रहते, फिर पता रहता कृष्णा ये बोल रहे हैं, अरे कृष्णा वो जो बोल रहा है उसको साइड में हटाओ, हमको फल मिल रहा है, हम बहुत आनंद में, हम इस जगत में ही आनंद में, हमको शुद्धता नहीं चाहिए, हमको प्रेम नहीं चाहिए, हमको कृष्णा नहीं चाहिए, हमको कृष्णा की बातें नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए हमको? हम इस जगत में ही खुश हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? अगर देवी देवता की भक्ति करते रहते और हम लोगों को विधियां स्पष्ट रहती तो देवी देवता बाध्य होते हमको फल देने के लिए पहला, और अगर फल देने के लिए बाध्य होते तो हम फलप्रद कर्म ही करते रहते ना। भगवत गीता में फलप्रद कर्म करने मना किया गया, पर हम फलप्रद ही करते रहते ना, क्योंकि हमको तो इमीडिएट बेनिफिट दिख रहा है। तो कली काल में देखिए कितना अच्छा हो गया कि विधियां भी लुप्त तो हो गई है, कोई विधि किसी को पता नहीं है, कोई विधि पता नहीं है। अभी किसी तरीके से सॉरी शब्द के लिए सॉरी, अंटकानी मतलब समझ आता है, किसी ऐसे ही कोई भी ऐसे ही तरीके से पूजा उपासना करने का कोशिश करते है ना। जितना हमको समझ में आया, जितना हमने सुना है उस अनुसार पूजा कर रहा है ना, ऐसे ही करता है ना। अच्छा है स्पष्ट विधि नहीं पता, अच्छा है फलप्रद नहीं कर पा रहे, अच्छा है फल प्राप्ति नहीं हो रही है, अच्छा है असुर नहीं बन रहे। नहीं तो फल पाते रहिए असुर बनते रहिए, फल पाते रहिए असुर बनते रहिए, फल पाते रहिए और असुर बनते रहिए। ठीक है? हम लोगों की दैवीय प्रकृति तो है नहीं सामान्य रूप से, जब तक कृष्णा की बातें नहीं सुनते हैं दैवीय गुण थोड़ी ना रहते हैं। अभी हम लोग कृष्णा की बातें सुन रहे हैं, कितने सारे गुण हैं जो हमारे खराब है, काम क्रोध और लोभ, बाकी चीजों को छोड़िए, मात्र ये तीन ही, ये तो नर्क के रास्ते बताए गए हैं भगवत गीता में, हैं? सब कोई ये काम क्रोध लोभ से ही संघर्ष कर रहा होगा, सब कोई मिथ्या अहंकार से ही संघर्ष कर रहा होगा। कर रहा नहीं कर रहा है? काम क्रोध लोभ मिथ्या अहंकार, ये सब कितना कितना मतलब कोई अपवाद नहीं होगा, कोई एक अपवाद नहीं होगा। है? कभी ऐसा नहीं होगा, या तो काम वासना नहीं होगी, या तो क्रोध नहीं होगा, या तो लोभ नहीं होगा। लोभ तो सभी को होता है, अपने जीवन का ही लोभ है, बाकी चीजें तो छोड़िए। अपने धन का लोभ है, अपने परिवार का लोभ है, नहीं है? नहीं है तीनों का लोभ, धन का लोभ नहीं है, परिवार का लोभ नहीं है, जीवन का लोभ नहीं है, हैं? तो आप समझिए, इस जगत में जब बुरा हो रहा है तो भी एक्चुअली में बुरा नहीं हो रहा। कितना अमेजिंग बात है कि कली काल में बैठे हुए हैं जहां पे सब कुछ भ्रष्ट है, और मैं बता रहा हूं अगर भगवान की बातों को माने तो यहां से भी बुरा नहीं हो सकता। इतने बुरे परिस्थिति में बैठ करके बुरा नहीं होगा, ये बहुत अच्छी परिस्थिति। अब बहुत आराम से भक्ति होगी, बहुत शुद्धता से दृढ़ता से भक्ति होगी। ओके, एक असुर कैसे बाध्य कर सकता है प्रभु जी देवी देवताओं को? समझे नहीं। देखिए क्या है, विधियों का पालन करें। आप समझ, चलिए एक उल्टा चलते हैं, है ना? हाँ, सीधे तरीके नहीं समझ आएगा, चलिए उल्टे चल करके समझाते हैं। एक और जिज्ञासा पहले वो देखो। तब तो देवी देवता असुर को शक्तिशाली बनाते हैं, बिल्कुल। हमने तो एग्जाम्पल बताया हुआ कि कोई भी असुर को देख लीजिए, कोई भी असुर उठाइए, छोड़िए ना, मेरी बात भी छोड़िए, पहले आप अपने बुद्धि पे आ जाइए, क्योंकि हमारी जागृति हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई बात नहीं, वैसे मालूम है
कुछ कुछ लोगों को मेरी बातें इंपॉर्टेंट है, बट कोई बात नहीं, अपनी जागृति पे ही। कोई भी असुर को देखिए, उसका गुण जो बताए थे वो है कि नहीं है, हैं? पहले कोई शक्ति रही होगी, फिर देवी देवता के पास गया होगा आशीर्वाद मांगने, इस बीच में वो कृष्णा से द्वेष करता होगा, आशीर्वाद मांगने के बाद और कृष्णा से द्वेष करेगा, परंतु कृष्णा के ही द्वारा अंत कर दिया जाएगा, या देवी देवता द्वारा भी अंत कर दिया जाएगा, दूसरे देवी देवता द्वारा अंत कर दिया जाएगा। ऐसे ही होता है ना, सारे असुर में ये गुण है ना, कृष्णा से द्वेष करेगा, देवी देवता के पास शक्ति मांगने जाएगा। हुआ नहीं हुआ है? हुआ नहीं हुआ? क्या हुआ? बाध्य नहीं किया गया क्या? बाध्य नहीं किया गया? देखिए पहले तो उल्टा चले, अब सीधा आ जाता है। देखिए कैसा है, भगवत गीता में भी कृष्णा बताते हैं देवी देवता फल जल्दी प्रदान करते हैं। देवी देवता की व्यवस्था क्यों है, पहले ये समझिए। देवी देवता की व्यवस्था इसलिए है कि जो नीचे वाले कैटेगरी में लोग हैं, जो शुद्धता का जीवन जीना ही नहीं चाहते, उनके लिए भी जीवन होना चाहिए ना। उनको क्या बोले, जीना जीना छोड़ दीजिए, जीवन जीना छोड़ दीजिए। उनके लिए भी कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। चलो तुम शुद्धतम व्यवस्था में नहीं रह सकते हो, पर कोई तो व्यवस्था हो उनके लिए। तो उनके लिए है देवी देवता की व्यवस्था। अब देवी देवता की व्यवस्था क्या है? आपको जो फल मांगना है मांगो, देवी देवता देंगे, परंतु आपको विधि से आना पड़ेगा, प्रोसेस से आना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस का पालन कर रहे हो तो देवी देवता देंगे ही देंगे। अब कैसा है, अगर प्रोसेस का पालन कर रहे हैं, देवी देवता का अगर खुद का से रहे, खुद की अनुमति, खुद की इच्छा रहे कि हम दें या न दें, तो देवी देवता क्यों देंगे कोई भी असुर को शक्ति? क्या देवी देवता आसुरी गुण में है? बिल्कुल नहीं। कोई भी देवी देवता आसुरी गुण में है? बिल्कुल नहीं। तो देवी देवता तो सतोगुणी है, शुद्ध सात्विक है। तो देवी देवता असुर को शक्तियां क्यों देंगे? क्योंकि उनको बाध्य कर दिया जाता है। देखिए आपकी व्यवस्था इसलिए है क्योंकि पतित लोग हैं और वो आशीर्वाद पाना चाहते हैं। उनके लिए भक्ति का मतलब है फल प्राप्ति। आरती करते हैं तो आरती में भी क्या बोलते हैं? ये दे, ये दे, ये दे, देवी माँ ये दे दीजिए, देवता जी ये दे दीजिए, यही सब बोलते हैं ना। आरती में भी बोलते हैं, नहीं बोलते? हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, करते हैं नहीं करते? अब जिनको यही करना है कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जिनको फलप्रद ही जीना है, जिनके लिए जीवन में कृष्णा की ये जो बात है कि फलप्रद कर्म नहीं करना चाहिए, उनके लिए उसका कोई मोल नहीं है। उनके लिए क्या व्यवस्था? कृष्णा उनके लिए भी व्यवस्था क्यों? उनके लिए देवी देवता की व्यवस्था, ठीक है? देवी देवता की व्यवस्था उसलिए है, और ठीक है, जिनको फलप्रद करना है वो करें, परंतु अगर शुद्धतम स्तर पे चलना है तो फलप्रद करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमको फल मिल जाए, हमको लाभ मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हम मैं बोलता हूँ, सॉरी कड़वा लगेगा, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह। फलप्रद कैसा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम आपकी भक्ति करेंगे, आप हमको क्या दोगे? हैं? सॉरी, मेरे को मालूम है कड़वा लगता होगा लोगों को, पर क्या करें। लोग ऐसा करते हैं ना कि मैं इतने इस दिन का व्रत करूंगा, इस दिन का व्रत करूंगी, मेरे को ये फल मिलेगा। करते नहीं करते? करते नहीं करते कि हम इतना व्रत करेंगे, हमको ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा तो ये व्रत कर लेंगे, ये फल मिलेगा तो हम ये कर्म कर लेंगे।
ये फल मिलेगा तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, करते नहीं करते? तो ये क्या है? ये जैसे हम दुकान में जाते हैं, किसी को पैसे देते हैं, ये लो पैसे, और दूसरे से सामान लेते हैं। वही है ना, हम आपके लिए इतना व्रत करेंगे, आप हमको ये दे दो। प्रेम कहाँ है? है ना? प्रेम तो कृष्णा के पास है। कृष्णा की बातें मानिए, हैं? अभी देखिए, कोई भक्त अगर भगवान के पास आता है, कृष्णा के पास आता है, और कुछ मांगने भी आता है, कुछ चाहता है, हैं? क्या हो गया? मनीषा माता जी सॉरी क्यों बोल रही हैं? क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? लिख दीजिए, कुछ हुआ है तो लिख दीजिए, बता दीजिए। ओके। हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा। पूछिए पूछिए, पूछने में जिज्ञासा, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, वो निसंकोच पूछा कि हम चाहते हैं लास्ट में पूछे, पर कोई बात नहीं, पूछिए। अगर कोई भगवान के पास जाता है, अगर कोई कृष्णा के पास जाता है, और उसके हृदय में, देखिए हम तो शुद्ध नहीं हुए ना, हम चाहे देवी देवता के पास जाएं, चाहे भगवान के पास जाएं, हम तो शुद्ध नहीं हुआ है। हमारी तो इच्छा अभी भी है, हम तो अभी भी चाहते हैं हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। उस स्थिति में हम क्या करें? आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए क्या होता है, जब कृष्णा के पास पहले पहले जाइए, सबका अनुभव होगा, सबका। क्या शुरू शुरू में गए ना, तो भगवान बहुत जल्दी दे दिए। उसके बाद भगवान से फलप्रद मांग लिए हैं, फिर भगवान देते नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। उसके बाद भगवान वही देता है जो खुद देना चाहते हैं। हमारे मांगने ना मांगने का कोई अर्थ होता नहीं है, उसलिए मांगना छोड़ दिया, है ना? बहुत ढीठ लोग इस प्रकार से मांगे होंगे भगवान से, है ना? शुरू शुरू में मांगे, भगवान फटाफट दे दिए, है ना? बाद में थोड़ा समय बीता, 2-3 महीना, 6 महीना है, उसके बाद हम मांगते हैं, वो मिलता नहीं। परंतु मालूम है अंतिम स्तर, मालूम है क्या होता है? अंतिम स्तर ये होता है, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, और ये सबको ये अनुभव करेगा। अगर कोई भक्ति में दृढ़ होगा, आज्ञा पालन कर रहा होगा, तो ये अनुभव करेगा कि उनके साथ भी ऐसा होता है। वो जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा होता है। अगर कुछ भी बोल दिए वही हो जाता है, होता है, हैं? थोड़ा सा कुछ बोल दिए, थोड़ा सा कुछ सोच लिया, वही हो जाता है। यस नो? अनुभव किया है, थोड़ा थोड़ा भी अनुभव किया है, आंशिक रूप से भी। अब मालूम है क्या, एक बहुत अमेजिंग बात बताऊं। अभी मनीषा माता जी पूछ रही हैं कि अगर चैंटिंग में मन नहीं करे तो मैं क्या करूं? देखिए बड़ा आसान सा बात बता रहे हैं। देखिए आपका मन, देखिए बहुत दुख लेने वाली बात नहीं है, समझिए किस कारण से बोल रहा हूं, समझिए। देखिए शुद्ध आप तो नहीं है, आप शुद्ध हैं नहीं ना? है? हुआ है ना? हाँ, आप तो शुद्ध नहीं है, ठीक है। शुद्धता कहां से आ रही है? शुद्धता आ रही है गुरु से। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने शुरू से ही, बैच 13 जब से शुरू हुआ था तभी से, बीच में एक और काम करने लग जाते। अब वो काम नहीं बताते हैं, बहुत सारे वीडियोस चला करते थे, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस चला करते थे, उन वीडियोस को हटा दीजिए, है ना? परंतु शुरू से ही हम लोगों ने एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की चैंटिंग चलाते थे, और हम लोग नाम जप करते थे। मैं स्वीकारता हूं, और भी बहुत सारे वीडियोस चला करते थे, मैंने उसको शुद्ध समझता था, पर शुद्ध होता नहीं था। परंतु शुरू से ही एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का वीडियो चलाते थे और चैंट करते थे। अभी भी सुबह 7 बजे से आप लोगों को मौका मिलता है, साथ में बैठ करके नाम जप कीजिए, 7 से 9।
जो भी डिवोटी अगर ध्यान पूर्वक 7 से 9 के बीच में नाम जप करता हो, साथ में नाम जप करता हो, वो अगर एक माला भी करेगा तो उसका चेतना कुछ और होगा। अनुभव किया? साथ में नाम जप करके अनुभव किया है? यस नो? सच सच बोलिएगा। जब 7 बजे से नाम जप हो रहा है, साथ में बैठ गए, आप भी नाम जप कर रहे हैं, तो आपकी चेतना कुछ और होती है? तो फिर साथ में बैठ करके नाम जप कीजिए। ऐसे भी देखिए, अगर 7 से 9 बोल दें, आई नो सब कोई फ्री नहीं हो पाता होंगे, पूरा 2 घंटा कौन फ्री हो जाता है, स्वीकारता हूं, पर ठीक है 2 घंटा नहीं होता, आधा घंटा कीजिए, 45 मिनट कीजिए, वो भी नहीं होता 15 मिनट कीजिए, कुछ तो कीजिए। अब उससे क्या होगा? उससे आपकी चेतना शुद्ध होगी। समझिए, ये शुद्धता कहां से आ रही है? शुद्धता ऊपर से आ रही है, हमारी शुद्धता नहीं है। आप ये मत समझ लीजिए मेरी शुद्धता है या अपना शुद्धता, आप मत समझ लीजिए, ये शुद्धता ऊपर से आ रही है। तो वो शुद्धता आप तक पहुंच जाती है। कल परसों कोई डिवोटी का मैसेज आ रहा था कि उन्होंने नाम जब किया, उनको बहुत बदलाव लग रहा है। लगेगा ही लगेगा, क्योंकि क्या किया आप समझिए। देखिए वेवलेंथ समझ में आता है? वेवलेंथ, तो आपने ऊंची वेवलेंथ पे जाकर के, ऊंची मतलब ऊंची कॉन्शियसनेस वाली, अपने आप को जोड़ लिया। आप उस तरंग के हैं ही नहीं, परंतु आपने जोड़ लिया अपने आप को, तो क्या होंगे? आपको भी अनुभव होगा। अगर आप ऊंचे तरंग में अपने आप को जोड़ लेंगे तो अपने आप ही आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित होगा। मैं यही बता रहा हूं, आप प्रयास मत कीजिए। मेरा विनम्र निवेदन सभी से यही है, आप कृपया स्वयं से प्रयास मत कीजिए, आप विफल हो जाइएगा। आप स्वयं से प्रयास मत कीजिए, कहीं के नहीं रहिएगा। आप बस आज्ञा पालन कीजिए, बहुत आसान बात है। इंस्ट्रक्शन मिला पालन कीजिए, इंस्ट्रक्शन मिला पालन कीजिए, इंस्ट्रक्शन मिला पालन कीजिए। डिफिकल्ट है ये। आप कृपया करके अपनी चेतना मत लगाइए, अपनी जागृति, अपनी सोच, अपनी समझ है। कल बता रहे थे ना, हमको लगता है, हम सोचते हैं, ये सब मत कीजिए, ये सब मत कीजिए। ये सब करने से चेतना ऊंची नहीं होगी। तो क्या क्या करना है? जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन बोला जा रहा है वो पालन कीजिए, जैसे जैसे बातें बोली जा रही है वो पालन करते जाइए, जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। जितना मौका मिल रहा है उतना हर बार प्रयास कीजिए, और क्या कीजिएगा? अपने आप ही आप चेतना में बदलाव देखेंगे। तो प्रेम कहां से आएगा? प्रेम ऊपर से आएगा। मैं इसीलिए बता रहा था, स्टार्टिंग में क्या बोला था, यही बात बोला था, क्या कि अगर आप स्वयं से कृष्णा के प्रति दृढ़ रहिए तो दृढ़ नहीं रह पाइएगा, गुरुनिष्ठ होना पड़ेगा, गुरुनिष्ठ होना पड़ेगा। गुरुनिष्ठ रहेंगे तो गुरु का लक्ष्य एक है, आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपको भी वही लक्ष्य बता रहे, गुरु को ऐसा थोड़ी ना करता है अपने लिए अलग तुम्हारे लिए अलग। ठीक है? और जब प्रेम अनुभव होगा तो संख्या अपने आप ही बढ़ जाएगी। अभी सपोज कीजिए कि अगर जैसा भी आप जल पीते हो, जैसा भी जल पीते हो, आपको आज से हम क्या करें, आज से खारा पानी पिलाना स्टार्ट कर दें और बोले कि नहीं नहीं पानी पीना है तो खारा पानी। बाय द वे किसी ने पिया नहीं हो तो खारा पानी नमक मिला हुआ, जमीन में नमक वाला पानी होता है, तो उसको खारा पानी बोलते हैं। और मतलब इतना भी खारा नहीं, पर हाँ नमक होता है, तो फिर वो टेस्टी तो नहीं लगता, थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है।
अब हम क्या करें, हम आपको बोलेंगे खारा पानी पियो, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। अचानक से एक दिन बोले हैं अब आज के दिन आपको अच्छा पानी मिलेगा, जैसा पानी पीते थे, मीठा पानी, अपने आप ही पानी पीने लग जाएंगे ना, है अपने आप ही प्यास बढ़ जाएगी ना, है। ठीक इसी प्रकार से आप तो जीवन भर खारा पानी पी रहे हो, हम आपको मीठा पानी दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं आप भी पानी पी रहे हैं, हम भी पानी पी रहे हैं, ना 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 ना, आप खारा पानी पी रहे हैं। आपके पानी और मेरे पानी में बहुत अंतर है, समझ आ रहा है। तो अगर आप प्रेम अनुभव कीजिएगा, उसके बाद नाम जब कीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये यही होता है, अगर प्रेम अनुभव करते रहते हैं, अभी जब माताएं भोग बनाती होंगी कृष्णा के लिए, जब कृष्णा का प्रेम अनुभव करते रहती हैं और भोग बना रही है, तो उनको कष्ट अनुभव होता ही नहीं होगा, समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता होगा। और अगर प्रेम अनुभव नहीं कर रही है माताएं और भोग बना रही है, तो उसी में कष्ट है, हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। यस नो, सही बातें नहीं है, होता है। ये सब कब होता है, ये सब कब होता है, जब हमको प्रेम अनुभव नहीं होता। सारी गंदगियां कब होती है, जब प्रेम अनुभव नहीं होता है। सारी गंदगियां कब होती है, जब प्रेम अनुभव नहीं होता। तो प्रेम अनुभव कीजिए। अब प्रेम अनुभव करने का क्या विधि है, सही रास्ते चलिए। अब क्या है, हम तो गलत रास्ते चलेंगे और हमको प्रेम अनुभव करना है, तो ये तो संभव ही नहीं है। प्रेम क्या आपके हृदय से आ रहा है, आपकी चेतना से आ रहा है, आपकी जागृति से आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। प्रेम आ रहा है ऊंची चेतना से, आप ऊंची चेतना को स्वीकार कर लीजिए, प्रेम आ जाएगा। सही है, ऊंची चेतना को स्वीकारिए, मुश्किल नहीं है, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा पर सच में मुश्किल नहीं, ठीक है। हमको भक्ति करनी है ना, तो हमको बस एक्सेप्ट करना है, सही को स्वीकार, बस इतना सा काम, और कोई काम नहीं। अगर भक्ति करनी है तो बस सही को स्वीकार, सही के प्रति समर्पित रहना, बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। कितना आसान, भक्ति करना कितना आसान, मुश्किल है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। सही और गलत सभी को समझ में आता है, शास्त्रों के अनुसार बता देंगे, समझ में आ ही जाएगा, स्वीकार कर ही लीजिएगा, है ना। चलिए जल्दी से दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं, बहुत हो गया, एक ही श्लोक पे बैठे हुए। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब वह अपने पति के पैरों की मालिश करके उनकी सेवा कर रही थी, तो वह महसूस कर सकी कि उनके पैर अब गर्म नहीं थे, और इस प्रकार समझ सकी कि वह पहले ही शरीर त्याग चुके हैं। अकेले रह जाने पर वह बहुत चिंतित हुई। अपने पति के साथ से वंचित होकर वह ठीक वैसा ही महसूस करती थी जैसे हिरण अपने साथी से अलग होने पर महसूस करता है। तात्पर्य, जैसे ही शरीर के भीतर रक्त और वायु का संचार रुक जाता है, यह समझा जाना चाहिए कि शरीर के भीतर की आत्मा निकल चुकी है। रक्त के संचार के रुकने का पता तब चलता है जब हाथ और पैरों में गर्मी नहीं रहती। कोई यह परखता है कि शरीर जीवित है या नहीं, हृदय की धड़कन और पैरों और हाथों की ठंडक को महसूस करके। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जगत कैसा है, ये जगत में बस और बस कष्ट मिलता है, और अंत में फाइनल एग्जामिनेशन समय हम लोगों का शरीर, देखिए पंच तत्वों से बना हुआ है ना, तो पंच तत्व एक एक करके चले जाते हैं। सबसे पहले अग्नि हमको दिखाई देता है, शरीर की अग्नि खत्म हो जाती है, और उसीलिए क्या होता है, हाथ पे ठंडा पड़ जाता है ना। अग्नि खत्म हो जाएगा, कहीं पे भी कुछ भी कहीं पे भी अग्नि है वो खत्म हो जाएगी, ठंडा पड़ जाएगा, वही होता है, उससे पता चल गया।
इस जगत में तो मात्र कष्ट ही दिया है और कष्ट ही देगा ये जगत। दूसरा, ये शरीर बस कष्ट ही दिया है और कष्ट ही देगा। अगर इस जगत से संबंध रखना है या इस शरीर से संबंध रखना है, जागृति इसी प्रकार की रखनी है, तो कष्ट ही लेने के लिए तैयार रहिए। आपने जीवन भर भी कष्ट ही लिया है, इससे आगे भी कष्ट ही लेने के लिए तैयार रहिए। और अगर कष्ट नहीं चाहिए तो जागृति आत्मा पे ले जाइए। मैं तो चाहता हूं सब कोई आत्मा के दृष्टिकोण से चीजों को देखने लग जाए, तो जीवन सरल हो जाएगा और सफल भी हो जाएगा। क्यों नहीं बना लेते? मुश्किल नहीं है। आज्ञा पालन करने से आसान काम कुछ नहीं है। हाँ, ये बात सही है, हम गलत की आज्ञा पालन कर ही नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम सभी आज्ञा पालन आज्ञा पालन आज्ञा पालन बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं, बहुत है। सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में से कोई एक होगा आज्ञा पालन। देखिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मालूम है क्या? एक बहुत अमेजिंग बात है। आप कभी भी गलत की आज्ञा पालन कर ही नहीं सकते। कोई भी गलत है ना, उसका आज्ञा पालन कर ही नहीं सकते। अगर उसका आज्ञा पालन करने का प्रयास भी करेंगे तो आंशिक प्रयास होगा। 100% आप उसका आज्ञा पालन कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा नहीं करेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अशुद्ध का आज्ञा पालन आंशिक ही हो सकता है। लिख लीजिए, मेरे को कोई लिख करके भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे डाल दें। अशुद्ध का आज्ञा पालन आंशिक ही हो सकता है। बहुत ही अमेजिंग बात है। कोई अशुद्ध है ना, तो उसकी कुछ बातें मान सकते हैं। क्या उसकी सारी बातें मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब समझिए प्रॉब्लम कहां पे है। अगर कोई अशुद्ध है तो अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ बोल रहा है। अगर हमारी इंद्रियां पूर्ण होंगी, कोई नित्य सिद्ध होगा तो पहले ही रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा कि वो अपूर्ण इंद्रियां वाले हैं, हम तो नहीं स्वीकारते। और तो गलत बताते हैं, हम नहीं स्वीकारते। सिद्धांतों के गलत बताते हैं, हम नहीं स्वीकारते। ओके, तो अगर नित्य सिद्ध होगा तो ऐसे ही अस्वीकार कर देगा, हम तो नहीं करेंगे, हम तो उनकी आज्ञा पालन नहीं कर सकते। परंतु अगर कोई अपूर्ण इंद्रियां वाला होगा, कहने का अर्थ अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, वो क्या करेगा? अपने अपूर्ण इंद्रियों से तो हो सकता है वो मैच भी कर ले कुछ कुछ, परंतु पूर्ण इंद्रियों से वो मैच ही नहीं होगा। शुद्ध इंद्रियां अशुद्ध कार्य नहीं कर सकती हैं। समझ आया नहीं आया? है? अगर कोई टेररिस्ट आ गया, ठीक है, अगर आप थोड़े से भी शुद्ध हैं, थोड़ी सी भी आप में शुद्धता है, तो क्या टेररिस्ट की बातें स्वीकार कीजिएगा? आप सीधा रिजेक्ट कीजिएगा। यस नो? यस नो? आपको गंदा होना पड़ेगा टेररिस्ट की बात स्वीकारने के लिए। हम बोल रहे हैं थोड़ा सा भी किसी में अच्छाई होगा, थोड़ा सा भी किसी में अच्छाई होगा, तो सीधा सीधा अपूर्ण इंद्रियों वाले को रिजेक्ट करेगा, गंदियों को रिजेक्ट करेगा। तो कोई अपूर्ण इंद्रियों वाला है, उसका कोई दूसरा अपूर्ण इंद्रिया वाला कितना भी आज्ञा पालन करने का कोशिश कर ले, पूर्ण रूप से कभी आज्ञा पालन कर ही नहीं सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है? हम आज्ञा पालन बस शुद्ध का ही कर सकते हैं। जब शुद्ध का ही कर सकते हैं तो कृष्णा का ही क्यों नहीं करते? हरे कृष्णा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जब आज्ञा पालन पूर्ण का ही कर सकते हैं तो कृष्णा और गुरु का ही आज्ञा पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, समझ आ रहा है? कृपया करके गुरु और कृष्णा का आज्ञा पालन कीजिए, जीवन को सार्थक बनाइए। बहुत आसान है, जीवन को मुश्किल मत बनाइए। हैं? हाँ, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी तो लेंगे। हरे कृष्णा। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हम यूज करें। ओके, राशि माता जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय दिव्यांग ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत जय स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य सुधारी दास ठाकुर की जय 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 जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी परिवार वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, चलिए, जिन किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हैं वो बताएं। किन्हीं को कुछ भी पूछना है, कुछ भी पूछना, कुछ जानना है, कुछ बोलना है। मेरे पास बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं आज। ओके, ठीक है, किसी को कुछ नहीं बोलना है तो एक काम करते हैं आज मैं जिज्ञासा पूछता हूँ, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। प्रामाणिक गुरु के लक्षण बताइए। बोनाफाइड गुरु है, गुरु सही है, गुरु ऑथेंटिक है, हैं? कैसे पता चलेगा हमको? जल्दी बताइए। बोनाफाइड गुरु है, ऑथेंटिक गुरु है, क्या लक्षण है बताइए। हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी लिखिए, चैट में लिखिए। गुरु सही है, उसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा? हाँ, वो अपने गुरु और कृष्णा की बातों को दोहराए। जो अपने गुरु की वाणी को दोहराए, कृष्णा और गुरु की बातों को दोहराते हैं, कृष्णा और गुरु की बातें कहे, ठीक है। और कोई लक्षण है? ये तो एकदम मतलब ये एकदम परफेक्ट है, इसके ऊपर कुछ बचता नहीं है। बट हाँ, और कोई है? गुरु कौन है? प्रामाणिक गुरु कौन है? शुद्धता के साथ गुरु की वाणी बताए, हाँ ठीक है। सेम, गुरु की बात और कृष्णा की बात, हाँ ठीक है। कृष्णा शास्त्र सम्मत बातें करे, हाँ ओके। शास्त्रों में जैसा लिखा हो वैसे ही बोले। कृष्णा और गुरु की वाणी को बताए। भौतिकता जीरो, हाँ भौतिकता जीरो, ओके। हमें स्वतंत्रता न दे, न करने दे, नहीं नहीं नहीं, मुस्कान माता जी गलत बात। जिसका लक्ष्य एक ही है, बहुत अच्छा। चलिए मैं अश्लीषा माता जी, ओके मैं लिख रहा हूँ, लक्ष्य एक है, ओके। हाँ हाँ, शास्त्र के अनुसार गुरु और कृष्णा की बात बोले, वो मतलब वो परफेक्ट हो गया, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। वो मतलब वो कैसा है, वो परफेक्ट आंसर अपने में ही है, ठीक है। अगर कोई बस इतना सा कर ले, हैं, इतना सा कर ले, ठीक है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी एक वीडियो दिखाता हूँ, रुकिए मैं दिखाता हूँ, अगर मिल जाएगा तो दिखाता हूँ, जो कृष्णा से कनेक्ट करने का रास्ता बताए। ओके, लक्ष्य हो गया कृष्णा, ओके। मैंने चैट में लिखा है 4, वो भेज दे रहा हूँ, ठीक है। लक्ष्य कृष्णा है, ओके, यस। अब देखिए कैसा है, हम लोगों को नए डिवोटीज को बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ, होने दीजिए, हाँ अनकंफर्टेबल होंगे, होने दीजिए, ठीक है। तो
मैं जनरली इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, और मुझे किसी से, देखिए, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव संबंध है। हमको किसी के बारे में ना तो पॉजिटिव जानना है ना तो नेगेटिव जानना है, ठीक है। परंतु क्या करें, हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। देखिए, मेरा काम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं है, प्लीज समझ लीजिए, एकदम क्लियरली समझ लीजिए। मेरा काम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं, परंतु समझिए, शास्त्र के विपरीत बोलेगा तो शास्त्र को मानिएगा कि कोई व्यक्ति को मान लीजिएगा, ठीक है। पहले भी मैंने बोला है कि आ, 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 जो शंकराचार्य कभी भी देखें और शंकराचार्य की कभी भी बातें सुने तो ध्यान पूर्वक सुना कीजिए। हाँ, एक मिनट। ओके, तो शंकराचार्यों की बात बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से मतलब सावधानी पूर्वक, क्योंकि बहुत सारी बातें गड़बड़ बोलते हैं, बहुत सारी बातें गड़बड़ बोलते हैं। चलिए एक और बात दिखाते हैं, शास्त्र के ठीक विपरीत। मतलब आप लोग बस देखेंगे और कान खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो अभी देखिए, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो वापस से आ जाए। एक दो सेकंड कट गया, ठीक है। मैं चुप हो जाऊंगा, मैं चाहता हूँ फर्स्ट वर्ड्स भी आप सुने। ओके, स्क्रॉल करने दीजिए। ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? ये आजकल कई बार मन में लोग, नई पीढ़ी में लोग सवाल करते हैं। जन्म से होता है। यदि शुद्ध ब्राह्मणी में ब्राह्मण के गर्भाधान से ब्राह्मण आ जाए जी, तो विद्या उसको अपने आप मिल जाती है। विद्या हवई ब्राह्मण माजगाम। कर्म से कैसे होगा? तो अनियंत्रित हो जाएगा जी। एक दिन में व्यक्ति 4 कर्म करे तो चारों बन हो जाए क्या हो? जी, तो कोई व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण हुआ लेकिन ब्राह्मणों कर्म नहीं कर रहा तो पतित ब्राह्मण। हमारे शास्त्र ने कहा जी कि यदि ब्राह्मण होकर एक बूंद भी उसके मुख में शराब चली जाए जी, और बकरी के दूध का फेन चला जाए जी, तो ब्राह्मण पतित होगा। ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? ये आजकल कई बार मन में लोग, नई पीढ़ी में लोग सवाल करते हैं। जन्म से होता है। ठीक है, अब मैं शायद नहीं बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभाग। गुण और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्णों में सभी को 4 वर्णों में मैंने विभाग किया। कृष्णा बोल, गुण और कर्मों के अनुसार, जन्म के अनुसार शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, ठीक है। तो कैसा है, अभी लोग बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर है, तो सोशल रिफॉर्मर की तभी आवश्यकता पड़ती है जब इस प्रकार का दूषित ज्ञान लोगों को मिलता है। मैं इसीलिए बोलता हूं, इधर उधर का ज्ञान मत सुनिए, कहीं का ज्ञान मत सुनिए, शुद्ध ज्ञान सुनिए। और आप कुछ भी लेकर के आइए, मैं बताऊंगा कि आप जो लेकर के आए ना, उनकी भी कहीं ना कहीं वाणी कुछ गड़बड़ है। मेरे को तो शायद ही आज तक कोई मिला है, शायद एक भी नहीं मिला। सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं उसमें बहुत ग्रेविटी है, उसमें बहुत गहराई है। मैं बोल रहा हूं आज तक कोई ऐसा नहीं मिला है जिसकी बात सुने और वो शुद्ध बोल रहा। कृष्णा और गुरु की वाणी को दोहराता, मेरे को एक नहीं मिला। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बिल्कुल मिले हैं, वो अपवाद, उनको छोड़ करके एक भी नहीं मिला। गुरु शिष्य परंपरा मिली है, जो पुरानी गुरु शिष्य परंपरा उनसे पहले है वो भी है। उसके बाद सोच लीजिए कंटेम्प्रेरी कितने सारे लोग हैं, कितना यूट्यूब चलता है, कितना ये चलता है, कितना वो चलता है, सब शास्त्र के विपरीत बोलते हैं। ये तो इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर के इतने बड़े व्यक्ति, बहुत लोग जानते होंगे इनको, ठीक है। तो क्या बोल रहे, शास्त्र का क्या मतलब रह गया, ठीक है। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद स्वीकार रहा हूं कि लोग शास्त्र के विपरीत बोलते हैं, पर इसमें मैं क्या करूं? लोग विपरीत बोलते हैं तो मैं क्या करूं? ठीक है, तब मैं कुछ नहीं कर सकता उसको, सॉरी। बट कृपया करके शुद्ध का पालन कर लीजिए। नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही लोगों के बीच में संघर्ष कीजिएगा, ऐसे ही लोगों के बीच में संघर्ष कीजिएगा। जो कृष्णा बोल रहे हैं ठीक विपरीत बोल, कृष्णा के विपरीत जो भी बोलता वो गलत बोल रहा।
ठीक है, तो गुरु वो होता है जो कृष्णा और गुरु की वाणी को दोहराए। मिला क्या कोई है? बाहर जाइएगा तो एक भी नहीं मिलेगा। बिरला कोई अपवाद मिल सकता है, मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं, कोई अपवाद मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत सावधानी पूर्वक चला कीजिए। गुरु कौन है? आई होप आंसर मिला हो। ठीक है, हरे कृष्णा। सो चलिए हम नेक्स्ट पे चलें। ओके, और कोई है? देखिए, सब कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव किया होगा। देखिए, दोनों में से एक हुआ होगा, या तो उनके साथ हुआ होगा, हाँ, बट द लेमैन गेट्स कंफ्यूज्ड बाय गुरुज, दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूनाइटेड। नहीं 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 नहीं। देखिए, जब पता भी होता है, अभी मैं उल्टा चलता हूँ। एक बात बताइए, हम तो उल्टी बात पूछते हैं। आपने तो जितना अनुभव किया उतना बता दीजिए। आप भगवत गीता क्लासेस ज्वाइन किए हैं, देखिए कोई भी एक जिज्ञासा आंसर नहीं किया। कभी भी मैंने एक जिज्ञासा आंसर नहीं की हो, बोला कि नहीं मैं तो आंसर नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। कभी ऐसा देखा है? आपने जितना अनुभव किया वो बता दीजिए, बाकी दूसरे के अनुभव से बता दीजिए। दूसरे लोग तो बता रहे हैं कि 4 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी देखिए एक भी जिज्ञासा आंसर नहीं किया। कभी देखिए एक भी बात आपने सत्यापित करने बोला है कि शास्त्र से सत्यापित करके बताइए, शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है। मैंने बोला नहीं बताएंगे। कभी देखा है कि शास्त्र का रेफरेंस बिना लिए बोल देते हैं? कभी देखा है? परंतु एक बात बताइए, कितने लोग साथ हैं? कितने लोग साथ हैं? ऐसे में तो किसी को साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए ना। छोड़ना चाहिए क्या? ऐसी परिस्थिति हो कि अगर शास्त्र सम्मत बोल रहे हैं, जिज्ञासा का उत्तर कर रहे हैं, साथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए। बताइए माता जी, सुचित्रा माता जी, सही बात है? नहीं है। हमको कान को जो अच्छा लगे हमको वो नहीं चाहिए। हमको सत्य चाहिए, सत्य शास्त्र सिद्धांत। नहीं छोड़ना चाहिए ना। होता कैसा है, छोड़ते हैं क्या लोग? दिख रहा है ना। सब कोई बहुत लीनियंटली ले लेता है। सब कोई सोचता है जुड़े नहीं जुड़े, मेरी मर्जी, आज हम नहीं जुड़ेंगे, आज हम सुनेंगे, आज हम नहीं सुनेंगे, अभी सुनेंगे, अभी नहीं सुनेंगे। तो मालूम है क्या, ये मेरे को रिजेक्ट नहीं कर रहे, कृष्णा को रिजेक्ट कर रहे। अगर सब कुछ सही बोल रहे हैं, तो फिर मेरे को रिजेक्ट नहीं कर रहे। सही नहीं बोल रहा हूं तो मेरी गलती मानूंगा। थोड़ा सा भी कमी है तो मेरी गलती मानूंगा, मेरी ही गलती। परंतु अगर आप पूर्ण रूप से जानते हैं कि ये तो कृष्णा जैसा बोले वैसे ही बोलते, तो फिर तो कोई इधर उधर होना ही नहीं चाहिए ना। बात कैसा है, बात ऐसा ही है। लोग इसी प्रकार के झूठे प्रपंची लोगों को सुनते हैं, जो झूठ बोलते हो, कर्णप्रिय बात बोलते हो, कानों को अच्छी लगने वाली बात बोलते हो, है ना, शास्त्र के विपरीत बोलते हो, जो माफी मांग लेते हो, वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो लोग शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, कड़वी बातें बोलते हैं, जीवन को शुद्ध बनाने वाली बातें बोलते हैं, उसको कोई अच्छा नहीं मानता। इस जगत में कोई अच्छा नहीं मानता। ऐसे तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के साथ तो पूरी दुनिया को खड़े हो जाना चाहिए था। अरे उस समय भी 108 मंदिर कम थोड़े ना थे। उस समय मोबाइल नहीं, लेटर भी जाता था तो 7 दिन लग जाता था। इंटरनेशनल लेटर्स 7 दिन से कम तो लगता ही नहीं था, ज्यादा ही लगता था, है 10-15 दिन भी लग जाते थे। तो आप सोच के देखिए, उस समय बस पत्राचार होता था, फोन बहुत महंगा हुआ करता था, फोन खरीदने नहीं देते थे श्रील प्रभुपाद। आप सोच के देखिए, उस समय 108 मंदिर बना देना पूरा विश्व में, तो सबको को तो पूरे विश्व को श्रील प्रभुपाद के साथ हो जाना चाहिए था। मालूम है, आश्चर्य की बात बताता हूँ, श्रील प्रभुपाद ने बनाया था, अभी कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन नंबर देखिएगा,
शिला प्रभुपाद ने बनाया था 108 मंदिर, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ 4500 डिसाइपल थे, 4500। कहने का अर्थ हर मंदिर पे करीबन 40 से 45 डिसाइपल। अगर हर मंदिर में मान लिया जाए कि हर मंदिर में 40 से 45 डिसाइपल हो गए तो पूरा 108 मंदिर में उनके डिसाइपल रहेंगे। समझ आ रहा है? मतलब इतने से लोग, हर मंदिर के लिए मात्र 40 लोग, इतना बड़ा मंदिर बनाया, अब बस 40 लोग साथ। और जबकि सारी बातें शास्त्र सम्मत। शुद्ध के साथ खड़े हो गए तो क्या? अगर आप उस अनुपात में देखें ना तो कुछ भी नहीं था। अरे एक मंदिर में काम करने वाले लोग जो होते हैं 20-30 लोग होते हैं कम से कम। कोई भी मंदिर हो 20-30 लोगों से ही तो मैनेज होगा। एक दो व्यक्ति मैनेज कर लेगा क्या? 20-30 लोग तो लगेंगे। हम बोल रहे हैं 40-45 लोग थे। आप तो एक ही मंदिर मैनेज करने वाले ही लोग समझ लीजिए बस। तो कितने से लोग थे? 1972 या 73 का एक वीडियो हम लोगों ने सुना था, बाकी डिवोटीज याद करेंगे, बताएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें मैंने शायद सुना था कि 7 लोग बैठे हुए थे शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुनने के लिए। 7, मात्र 7 लोग बैठे हुए थे। अश्लेषा माता जी बता रही हैं। यस, याद आ रहा है? उस लेक्चर में हम लोगों ने रोक करके फिर से सुना था। 7 लोग बैठे हुए। आप 7 लोग यहाँ पे बैठे हुए। शिला प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं। 1972 में जब इतने सारे मंदिर बन गए थे तब वो लेक्चर ले रहे थे, और लेक्चर में मात्र 7 लोग बैठे। असलियत क्या है? असलियत यही है कि शुद्ध के साथ कोई खड़ा नहीं रहना चाहता। गंदा जितना होगा, बुरा जितना होगा, उसके साथ खड़ा रहना चाहेगा। क्या है ना, शुद्ध कभी भी मलेबल नहीं होता है। मलेबल का मतलब समझ आता है? हाँ, वो क्या, आपके कहे अनुसार नहीं चलेगा, है? टाइम पास नहीं करवाते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शुद्ध टाइम पास नहीं करवाएंगे, कड़वी कड़वी बातें बोलेंगे। ठीक है, पहले तो जैसे बताया ना, कृष्णा क्या करते हैं, शुरू शुरू में तो ठीक है, आओगे तो कुछ मांगोगे तो वो दे भी देंगे, बाद में तुमको सीधा कर देंगे। तो जो लोग पुराने लोग होंगे उन लोगों को मालूम होगा बहुत जोर जोर से भी डांट पड़ती है। उन लोगों को मालूम होगा, छोड़ते थोड़ी ना। अब क्या, लोगों को अच्छा थोड़ी ना लगता है कि आप सुना दीजिएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शिला प्रभुपाद के गुरु थे, मालूम है क्या, उनने शिला प्रभुपाद को डिसाइपल इसीलिए स्वीकारा क्योंकि सुनते थे। एक बार मौका दिया गया था, सभी को मौका दिया गया था कि तुम परिक्रमा पे चले जाओ या गुरु को सुन लो। शिला प्रभुपाद ने बोला हमको तो गुरु को सुनना, परिक्रमा देख लेंगे, कभी कर लेंगे या नहीं करेंगे, हमको गुरु को सुनना। गुरु का लेक्चर उसी समय था। तो कोई गुरु को सुनना नहीं चाहता है, सब कुछ कर लेगा, गुरु को नहीं सुनना चाहता। उस समय भी यही था। कभी कभी ऐसा भी होता था, पूरा लेक्चर हो गया, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत कड़वी कड़वी बातें बोल रहे हैं, गंदगी निकाल निकाल के बोल रहे हैं, तुम लोग मूर्ख हो, काम अच्छे से करते नहीं हो, सेवा अच्छे से करते नहीं हो, वो लोग भगवत धाम जाएंगे। तो इस प्रकार से जोर जोर से डांट रहे हैं, गलतियां निकाल रहे हैं। अब उसके बाद लेक्चर खत्म हो रहा है तो कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ, सब भाग गया। तो कैसा है, जितना शुद्धता उतना लोग एकदम रिपल्सिव हो जाता है, हमको नहीं सुनना, हम जाते हैं। ठीक है, हाँ, जितना ये सब तड़क भड़क डाल दीजिएगा ना उतना अच्छा लगता है। ये सत्य है, ये सत्य है। ठीक है, जितना तड़क भड़क डालिएगा, जितना झूठ बोलिएगा और जितना सरलता से बता दीजिएगा। आजकल मालूम है क्या, आजकल चलता है ना, एक हफ्ते का साप्ताहिक भागवतम चलता है ना, शिला प्रभुपाद ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, बोले ये सब कुछ नहीं होता,
एक हफ्ते में तुम श्रीमद् भागवतम बोल दोगे, 18,000 श्लोक। कोई कोई कहानी आकर के सुना देते हैं, वो श्रीमद् भागवतम हो गया। वो क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम घर के सुख संपत्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए है। ये क्या चल रहा है? श्रीमद् भागवतम उसके लिए कि भगवान की बातें बताने के लिए? श्रीमद् भागवतम में ही लिखा हुआ है कि वक्ता और श्रोता दोनों को शुद्ध होना है, वक्ता को अनबायस्ड होकर के बोलना है, कोई लाभ नहीं होना चाहिए। अब वो किस लिए बोलता है? साप्ताहिक भागवतम किस लिए चलता है? साप्ताहिक भागवतम इसलिए चलता है ताकि तुम मेरा मान करो। यहां से पंडाल खत्म किया, दूसरी जगह जाकर के हम पंडाल लगाएंगे। तो सप्ताह में भागवतम हो रहा है। आप भगवत चर्चा भी बोले तब भी चलेगा, और सीधा बोलते हैं भागवतम कर देंगे, 7 दिन में भागवतम कर देंगे, हैं? श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में खाओ पियो और मजा करो। हाँ, यही करने चाहते हैं लोग, और साथ में थोड़ा भजन नहीं, अपने आप को अनुभव करना चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हो हैं। तो कभी कोई बोलता है क्या कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जीवन जीने की कला बताते हैं, हम जीवन त्यागने की कला बताते हैं। जी, हम जीवन जीने की कला नहीं बताते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन जीने की कला नहीं बताते हैं, हम जीवन त्यागने की कला बताते हैं कि किस तरीके से जीवन को त्यागा जाए ताकि अच्छा जीवन प्राप्त हो। हैं? तो क्या है, जितना अच्छा बोलिए, जितना शुद्ध बोलिए, लोगों को बुरा लगेगा। हैं? अब गलती कीजिएगा तो क्या हम सर पे बैठाएं? देखिए क्या करे, क्या करे। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी का अहित चाहेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि हम मीठा बोलने लगेंगे, ये संभव नहीं है। मैंने ये अनुभव कर लिया। और ठीक है, बाकी क्लास और हो जाएगी, और कोई क्लास कर लीजिएगा 9 PM वाली क्लास में मीठा मीठा ये मत एक्सपेक्ट कीजिए। और जैसा आपके लिए हितकारी होगा वैसा मिलेगा, मीठा हो, तीखा हो, खट्टा हो, क्या नहीं हो, है? अब वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। आपको जैसा चाहिए, जैसी बीमारी है वैसा इलाज होगा, है ना? मीठा खट्टा हमको नहीं लगता। ठीक है, तो ठीक है, यही होता है आजकल इस भौतिक जगत में, यही चलता है ना? कि जो जितना नेगोशिएट कर लेगा, जो जितना गंदगी को स्वीकार कर लेगा, वो उतना अच्छा है। गुरु ऐसा नहीं होता। गुरु शुद्ध होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है कि कोई स्वीकारे या न स्वीकारे। अगर कोई भी नहीं स्वीकारेगा तब भी गुरु अपने सिद्धांतों से हिल नहीं सकता। कभी कभी क्या होता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार हमको बात करनी पड़ती है, वो बात सही है? जैसे राक्षसों के बीच में जाकर के अगर भगवत प्रचार करना है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते तुम सभी राक्षस है, मूर्ख है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। परंतु हमको सही मार्ग बताना ही होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नहीं बोले तुम सभी राक्षस है, इसका मतलब ये नहीं है झूठ बोल दिया, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम उनमें एक्सेप्टेबिलिटी का एक कोशेंट बना रहे हैं। ठीक है, कि हम कड़वा बोल देंगे, एकदम ही कड़वा बोल देंगे तो आप उठ करके भाग जाओगे, उस समय नहीं बोलेंगे। जब आप स्वीकार कर सकते तब बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ, एक और जिज्ञासा है कि देखिए सबने ये अनुभव किया ही होगा कि चाहे उनके साथ हुआ हो, चाहे उनने किया हो, ठीक है, चाहे उनके साथ कुछ बुरा हो, चाहे उनने कुछ बुरा किया हो, है ना? और वो बुरा जो अपने साथ अपना एक्सपीरियंस है या आपने जो बुरा किया है वो जाता नहीं है। ठीक है, वो जाता नहीं। अब समझिए बात को, देखिए आपको, जैसा भगवत गीता की क्लासेस में बताया था, आपको अपने मुट्ठी बांध करके नहीं रखना, है ना? बताया था ना, मुट्ठी बांध करके रखना। आपको मुट्ठी बांध करके नहीं रखना, आपको मुट्ठी लूज रखना, अपने आप निकल जाएगा सब। बांध करके रखे हुए हैं तो फिर खोलना पड़ेगा। अब खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? खोलने के लिए कृष्णा के चिंतन में अपने आप को लगा दीजिए,
कृष्णा के कार्यों में अपने आप को लगा दीजिए, गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन कीजिए। अगर आपने मुट्ठी बांधी हुई है और गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन कर रहे हैं तो दोनों में से एक बचेगा, दोनों नहीं बच सकते। चाहे आपने बुरा किया हो या आपके साथ बुरा हुआ हो, अगर आप उस एक्सपीरियंसेस को बांध करके रखे होंगे तो ये आपको कष्ट ही देगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप बोलिए और उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन बताया उसका पालन कर लीजिए। और अभी भी नहीं जा रहा तो एक काम कीजिए, गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन करते रहिए। देखिए, और कुछ भी नहीं हो, अगर गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन करते रहेंगे तो जितने भी कष्ट हैं वो कम तो हो ही जाएंगे। समाप्त अगर नहीं भी हो, अगर जकड़ के रखा हुआ तो समाप्त नहीं होगा, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं। अगर कोई भी कष्ट को जकड़ करके रखा हो तो समाप्त नहीं होगा, आपको हाथ खोलना पड़ेगा, मुट्ठी खोलना पड़ेगा तो समाप्त होगा। अब जकड़ करके रखा हुआ है तो उसको समय लगेगा, ठीक है, बहुत बहुत समय लग सकता है, हो सकता है जन्म जन्मांतर भी लग जाए। तो जकड़ करके मत रखिए, पहला निवेदन यही है, जकड़ करके मत रखिए, उसमें डूबे मत रहिए, ठीक है। तो मुट्ठी खोल करके रखिए, कृष्णा की बातों को स्वीकारते रहिए। अब क्या है, गुरु की बातों को स्वीकारते रहेंगे ना, गुरु की बातों को स्वीकारते रहेंगे, सारा जो भी आपने अवधारणा बना के रखा हुआ ना सब टूटेगा, सब टूटेगा। और हर बार अनुभव यही होगा कि हमारी गलती है, हमारी गलती है, तो हमको क्या करना है, हमको सुधार करना है। सुधार क्या है, पास को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। क्या कर सकते हैं? देखिए, दो काम किया जा सकता है। एक तो ये किया जा सकता है कि आज क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं आज क्या कर सकते हैं, आज उस गलती का कुछ सुधार कर सकते हैं, यस या नो में आंसर। आज उस गलती का सुधार कर सकते हैं, यस तो कर लीजिए, नो तो अब उसको छोड़िए और कृष्णा की भक्ति। देखिए, हमारा हर स्थिति में यही प्रश्न होना चाहिए, क्या इस परिस्थिति में हम अच्छा कर सकते हैं? अगर हाँ तो कर लीजिए, और अगर ना तो उस पर चिंतन मत कीजिए। एनीवेज दोनों तरीके से हमको चिंतन तो नहीं करना उसका। काम करने वाला हो तो निर्धारित करते हुए बन जाता, कर लीजिए, और काम नहीं करने वाला हो तो उस पर चिंतन करके कुछ नहीं होगा। दोनों स्थिति में या तो कार्य करके या तो कार्य को त्याग करके, नहीं कर सकते तो त्याग रहे, कार्य को करके या कार्य को त्याग के हमको कृष्णा की भक्ति करनी है। सारी गंदगियों से निकल जाएंगे, जो भी आपके साथ बुरा हुआ हो या जो आपने बुरा किया, दोनों से निकल जाएंगे। ओके, ठीक है। और कोई जिज्ञासा थी? शांति कैसे बना के रखें? ओके, देखिए, शांति बनाने के लिए संभाव चाहिए। संभाव होने के लिए शारीरिक अनुभूति नहीं होनी चाहिए। शारीरिक अनुभूति नहीं होने के लिए इंद्रियों का बोध नहीं होना चाहिए। इंद्रियों का बोध नहीं होने के लिए आत्मा का बोध होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छे से चल रहा है? दिक्कत हुआ? समझ में आया सभी को? नहीं आया? थोड़ा सा ऊपर से गया। ओके, फिर से क्या था क्वेश्चन? क्या था? शांति। शांति रखने के लिए हमको संभाव की स्थिति चाहिए। संभाव रहेगा तभी तो शांत रहेंगे। संभाव शांत है ना, सिनोनिमस ही है, सिनोनिम है दोनों, है पर्यायवाची शब्द मान लीजिए। शांति संभाव, संभाव रहेगा तो शांत रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, है ना। ओके, अब ये संभाव के लिए भगवत गीता में याद कीजिए, संभाव के लिए क्या चाहिए? संभाव के लिए शारीरिक अनुभूतियां नहीं होनी चाहिए। इंद्रिय विषय, शरीर को इंद्रिय विषय चीजों में लगाएंगे तो क्या होगा? पतन होगा। याद आ रहा है? मोबाइल फोन याद आया? पतन याद आया? नहीं आया?
याद आ रहा है? तो संभाव चाहिए, शांति के लिए संभाव चाहिए। संभाव कैसे? शारीरिक अनुभूतियां नहीं होनी चाहिए, बॉडीली एक्सपीरियंसेस नहीं होने चाहिए। पर बॉडीली एक्सपीरियंसेस होते कैसे हैं? इंद्रियों से ही तो होते हैं। कई बातें नहीं है, हाँ सही बातें नहीं है। बॉडी एक्सपीरियंसेस इंद्रियों से हो रहा है, ठीक है। मनीषा माता जी आंसर कर दो, 2 मिनट। अब इंद्रियों की अनुभूति होगी तो क्या होगा? अशांत होंगे। तो किसकी अनुभूति करनी है? इंद्रियों की अनुभूति बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, बॉडी शरीर। इंद्रियों की अनुभूति होती है तो हम अशांत रहेंगे। तो किसकी अनुभूति होनी चाहिए? आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति भक्ति से होती है, शांत रहेंगे। ठीक है, आंसर हुआ? आया समझ में? नहीं आया है? एकदम लॉजिकली ले गए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। समझ आया? नहीं आया? हरे कृष्णा। आया? भक्ति करेंगे तो इंद्रियां शांत रहेंगी, शांत रहेंगी तो आगे हमको अशांत जीवन नहीं जीना, ठीक है। हमारे जीवन भी शांत रहेगा। यस, ओके। मनीषा माता जी पूछ रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए अगर माता घर पे पहले से ही विराजमान हो तो? देखिए, मैंने पहले ही बताया, अगर कोई देवी देवता की सेवा करना चाहे तो उनको हम दे सकते हैं। अगर देवी देवता की सेवा नहीं करना चाहे तो हमें कृष्णा की सेवा अलग से करनी चाहिए, देवी देवता की सेवा अलग से करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? आप सब कुछ कृष्णा को अर्पित कीजिए और उसके बाद देवी देवता को अर्पित कीजिए। ऐसे भी शास्त्रों में यही वर्णित है कि सारा, कृष्णा भगवत गीता में क्या बोल रहा कि जो भी यज्ञ करते हो तो यज्ञ का फल मेरे लिए तुम लाते हो, परंतु अगर देवी देवता के लिए यज्ञ करते हो तो अपूर्ण रूप से लाते हो, अशुद्ध रूप से लाते हो। तो पहले कृष्णा को अर्पित कीजिए, सब कुछ कृष्णा को खिलाइए, फिर देवी देवता को खिलाइए। और देवी देवता को अर्पित कर रहे हैं तो अब कुछ फल प्राप्ति नहीं, अगर मुंह से कुछ बोलना ही है तो बस इतना ही बोलिए, हम तो बस कृष्णा की भक्ति करें, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बस इतना ही कीजिए। अगर कोई लोकाचार के लिए नियम का पालन या कुछ करना पड़े, कर लीजिए। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं है, परंतु करना ही है तो कर लीजिए। परंतु करके कृष्णा के लिए कीजिए, ठीक है। और मेरा निवेदन यही है कि जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका पालन कीजिए, ठीक है। देखिए, कभी भी हम निम्न रास्ते को कब छोड़ सकते हैं? जब उच्च रास्ते को स्वीकार कर लिया। अब कैसा है, जैसे हम बोलते हैं कि पेड़ के जड़ में पानी देने से पेड़ के पत्तियों को पानी मिल जाता है, तो हम बोलते हैं पेड़ के जड़ में ही पानी दे दो। पर आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं हम तो पहले पत्तियों में पानी देते थे, अब हम पत्तियों में भी पानी नहीं देंगे और जड़ में भी हम अच्छे से तो पानी नहीं दे रहे, तो पेड़ मर जाएगा जी, समझ रहे हैं? तो कम से कम जड़ में पानी दे दीजिए। ये एक एक पत्ते में पानी देना मूर्खता है, जड़ में पानी दे दीजिए। पर अगर जड़ में अच्छे से पानी नहीं दिए तो इसका मतलब है पेड़ में पानी नहीं दिए, ठीक है। तो कभी भी हम निम्न रास्ते को कब छोड़ सकते हैं? जब उच्च रास्ते को अच्छे से स्वीकार कर लिया। अब अच्छे तरीके से उच्च रास्ते को स्वीकार भी नहीं किया तो संघर्ष ही है, बस स्ट्रगल ही है। सही जानते हुए सही पालन कर नहीं रहे हैं, ना तो इधर के ना उधर के, और दोनों तरफ में कहीं पे भी आनंद नहीं आएगा, तो बस कष्ट ही आएगा, बस कष्ट आएगा, ठीक है। और बात बस इतना सा है कि अगर हम सभी 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या, और बाकी सिद्धांत जो गुरु बता रहे हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो होगा क्या? फाइनल एग्जामिनेशन में स्ट्रगल करेंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं है। स्ट्रगल का कारण क्या है? गुरु की बातों को नहीं मानना, और क्या? और क्या स्ट्रगल है जीवन में? और क्या संघर्ष है? अगर हम गुरु की बातों को मानेंगे ही तो आध्यात्मिक रूप से दृढ़ हो जाएंगे।
और जब दृढ़ होगा तो फिर संघर्ष किस बात का, सारा संघर्ष तो उसी लिए। तो मेरा बस निवेदन वही है, ठीक है कोई बात नहीं, आज्ञा पालन कीजिए। अब देखिए किन्हीं एक नए डिवोटी का जिज्ञासा है, स्क्रिप्चर बताइए, तो मैं आप सभी के सामने बता देना चाहता हूँ और आप लोगों ने अनुभव ही किया होगा। कुछ भी आप पढ़ते हो, ठीक है, कुछ भी आप पढ़ते हो, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत या फिर इवन श्रीला प्रभुपाद के वर्ड्स, अगर आप उसे करेक्ट रेफरेंस में नहीं पढ़े तो आपको समझ में नहीं आता। यस नो? नए डिवोटीज के साथ बहुत बार अभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आप लोगों ने नहीं अनुभव किया होगा कि श्रीमद् भागवतम में लिखा कुछ है, हमने ठीक विपरीत बताया। मैं आपको बता रहा हूं क्या करेंगे, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, कुछ लिखा हुआ है, ठीक विपरीत बोलेंगे, एकदम एग्जैक्ट अपोजिट, और एग्जैक्ट अपोजिट बताने के बाद बताएंगे कि वो और ये दोनों सेम है। ऐसा हुआ नहीं ना है, बहुत बार नहीं हुआ ना, नए लोगों के साथ तो नहीं हुआ होगा, मेरे को तो नहीं याद आता पिछले एक हफ्ते में कभी हुआ, नहीं हुआ ना है? ऐसा होता है, बहुत बार होता है। पुराने डिवोटीज हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत बार हुआ है ना, एकदम विपरीत बताया, जो लिखा हुआ उसका ठीक विपरीत बोलेंगे, एग्जैक्ट अपोजिट। अब वो भी सही होगा, ये भी सही होगा, और उससे यहां पे आएंगे तो आपका चेतना कुछ और हो जाएगा। तो कैसा है, आप स्क्रिप्चर पढ़िएगा, उससे बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप श्रवण कीजिए। क्या समझ लीजिएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें क्या समझ लीजिएगा, क्या समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा, मुश्किल है, शुरुआत में नहीं समझ में आता। अभी अब कोई पुराना हो गया है और वो गुरु का हृदय समझता है, ठीक है। जैसे आज भी देखिए मुस्कान माता जी का जिज्ञासा जो शब्द थे, गड़बड़ कुछ था, ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ। तो अब क्या है, अगर वो अपने बुद्धि से या अपनी जागृति से कुछ भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या है, गलत ही समझेंगे। देखिए समझिए, होता कैसा है ना, होता बस इतना सा है कि क्या है, हमें स्वतंत्रता ना दे। नहीं, देखिए सबको अपनी जागृति के अनुसार स्वतंत्रता मिलती है। कुछ लोग आसुरी बनना चाहते हैं और अगर उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाए तो रास्ता भी छोड़ देंगे, स्वतंत्रता देनी भी होती है। ऐसा कब जान लिया, मैं बहुत लोगों पे स्वतंत्रता छोड़ देता हूं, बहुत लोगों को बोलता हूं आप आज्ञा पालन मत कीजिए जी, आपको स्वीकारने में कष्ट हो रहा है। अब किसी को भी एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, सपोज कीजिए किसी को हम सही रास्ता दिखा रहे हैं, अब वो चलना ही नहीं चाहता है, हमने बता दिया आप गलत रास्ते हो, चलना ही नहीं चाहता है, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, 4 बार बता दिया, 6 बार बता दिया, अब वो चलना ही नहीं चाहता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम उसको और प्रेशराइज करेंगे तो वो तो मार्ग छोड़ करके जाएगा। सही बात नहीं है, हैं? कोई गलती कर रहा है, हम उसको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, हैं? स्वतंत्रता नहीं दे रहा है, तो फिर क्या होगा, मार्ग छोड़ करके चल देगा। यस, बाकी लोग सही बातें नहीं है, आप गलती कर रहे हैं और हम आपको बार बार बता रहे हैं, 1 बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, आप सुनना ही नहीं चाहते, उसके बाद हम बार बार बोल रहे हैं, क्या करेंगे, आप मार्ग को छोड़ करके चल देंगे ना, है? स्वतंत्रता देना भी होता है। गुरु अपनी वाणी से तो स्वतंत्रता नहीं देते हैं, परंतु बहुत बार, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं, कोई भी कारण है, आप बोले कि अब क्लास नहीं करेंगे, देखिए पुराने लोगों के लिए ये रूल है, आप अगर क्लास नहीं करें तो आप बता करके क्लास नहीं करें। इसलिए नहीं करेंगे, पहले बताइए, क्लास नहीं आने से पहले बताइए, क्यों नहीं आइएगा, क्यों नहीं आइएगा, आना है, सभी को आना है, ठीक है, नहीं आइएगा तो पहले से बताइए, है ना। अब देखिए समझिए, क्यों है, ताकि हम लोगों की दृढ़ता बनी रहे। अब समझिए, देखिए कैसा है, कोई भी कुछ भी कारण बता दे, अब कोई ऐसा अपरिहार्य कारण ना बता दे, जैसे नेटवर्क ही चला गया, नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा, या हम एरोप्लेन में हैं, वहां पे तो नेटवर्क काम नहीं करेगा। अब कोई ऐसा रीजन है, तब तो हमको स्वीकारना पड़ेगा,
नहीं तो आप कोई भी रीजन बताइएगा तो हम यही बोलेंगे कि रीजन गलत है, परंतु बहुत बार स्वीकार कर लेते हैं, बहुत बार एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मत आइएगा। हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये सही कारण है, ये कारण सही नहीं हो सकता है। कोई भी कारण जो हमें कृष्णा से दूर करे वो सही कारण नहीं हो सकता। हम लोगों को परिस्थिति पहले या बाद में इस प्रकार से बना लेनी चाहिए ताकि हम सुन लें। हम लोगों को परिस्थिति बना लेनी चाहिए। अब जब तक कोई अपरिहार्य कारण नहीं है, मतलब अनअवॉइडेबल कारण नहीं है, तब तक हमको सारी परिस्थिति बनानी चाहिए। ठीक है, वही बात है। अब कोई इस प्रकार से, इस चेतना से शास्त्रों को पढ़े, फिर क्या होगा? कुछ गलत गलत समझ लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। समझिए, जैसा बोला जा रहा है यथारूप, जैसा बोला जा रहा है वैसा स्वीकारिए, तो फिर क्या होगा? फिर गलतियां नहीं तो ये त्रुटियां तो होती रहेंगी। अच्छा है, एग्जाम्पल मिल गया। ओके, सो मनीषा माता जी की जिज्ञासा आंसर हुई क्या? मनीषा माता जी के जो नवरात्रि पे थे वो आंसर हो गया होगा। और किन्हीं की जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? आई होप सारी जिज्ञासाएं आंसर हो गई है ना? ठीक है, बाकी जो भी है वो कल देखेंगे। और किन्हीं की जिज्ञासा रहे तो कृपया करके मैसेज कर दीजिए, पूछ लीजिएगा, है ना? अच्छा है, सबको जिज्ञासा पूछते हैं। जिज्ञासा पूछने में हमारे कष्ट का निवारण होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्ण।